Good morning, everybody. Today's I tell you about future tense. Previous days I will be tell you about present tense and past tense. Last सिंपल फ्यूचर टेंस. जो आज आपका होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, जो आपको NPD स्टडी 14 चैनल के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा. आप अच्छी तरीक़ा से वीडियो को देखिएगा. जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस है, देखें नंबर 3 दे दिया यहाँ पर. फ्यूचर टेंस. अब फ्यूचर टेंस के इसका पार्ट दे दिया. नंबर 1 पार्ट दे दिया इसका सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस आपको पता है सिंपल फ्यूचर टेंस. अब हमें ये देखना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस किसके अकॉर्डिंग है और कैसे करके इसकी पहचान है, और पहचान हमें कैसे करना है. इसके रूल्स ऑफ द मेकिंग सेंटेंस जो रूल्स है वो रूल्स क्या हैं, तो आपको रूल्स को अच्छी तरीक़ा से देखना है. आपको अगर रूल्स का पता है तो आपको कोई इतनी सी प्रॉब्लम आपको नहीं पड़ेगी जिससे आप ट्रांसलेट ना कर सकें. जो आपको ट्रांसलेट आपको इंग्लिश टू इंग्लिश CBSE बोर्ड से ही या आपका UP बोर्ड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सेंटेंस मेडअप किए जाएंगे वो बिल्कुल आपके इसी टेंस के आधार पर ही होंगे. जो इसके रूल्स रेगुलेशन मैं आपको नोट कराने जा रहा हूँ. नंबर 1 इसके आगे पहचान कैसे करके करें. पहचान, अब देखिए पहचान कैसे करके करना है. इसकी पहचान क्या होगी, ये फ्यूचर टेंस के हैं. जैसे कि यहाँ पर आ जाए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा कॉमा गे कॉमा गी आदि शब्द आते हैं. आदि शब्द आते हैं. जो आपको इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, देखने के और सुनने के लिए मिलेगा. जो इस वीडियो के आधार पर जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाते हैं. जैसे कि आपका आ जाए, जैसे मैं अपने मित्र को पत्र लिखूंगा. अब यहाँ पर आ जाए लिखूंगा. इस चीज को देखिएगा, ये गा शब्द जो है वो लास्ट में आया हुआ है. इसके सेंटेंस बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग गा आ जाए या गे या गी, कोई भी चीज इसमें आ सकती है. जो आपके सेंटेंस में ये चीज आएगा तो ऐसा समझ लीजिएगा बिल्कुल ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का है. अब आता है रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस. रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस इन असर्टिव. रूल्स ऑफ मेकिंग सेंटेंस in of assertive sentence.
अब ये असर्टिव सेंटेंस का जो रूल्स है वो सबसे पहले आपको देखना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, शैल या बिल प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपके इसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है, जो रूल्स और रेगुलेशन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड। अब पोजीशन ये आती है, यहाँ पर पोजीशन ये है कि हमें किस तरीका से कैसे करके पता करें कि शैल का यूज किस जगह करना है और बिल का यूज किस जगह करना है। यदि आपका आ जाए आई, आई सब्जेक्ट है और आई के साथ में, आई को हिंदी में बोलते हैं मैं, मेरे, मैं, तो इसके साथ में और बी, डब्ल्यू ई बी, ये आई और बी, आई और बी ये बहुत सब्जेक्ट जिसे कहते हैं हम। अगर ये कोई सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ में, दोनों के साथ में शैल का यूज किया जाता है, बोथ यूज ऑफ शैल। आ जाता है अदर सब्जेक्ट, ऑल अदर सब्जेक्ट, ऑल अदर सब्जेक्ट, जो भी अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट में आपको टोटल बिल का यूज करना है। इसमें बिल, टोटल बिल का यूज कर दो, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब आया यहाँ पर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दे दिया आई, यहाँ पर मैं है तो आई। अब क्या आई के साथ में किस चीज का यूज करना है, शैल का यूज करना है, तो शैल, आई शैल लिखना, राइट, राइट a letter to my friend, to my friend, to my friend। यह आपका सेंटेंस जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, मैं अपने मित्र को पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड। यह आपका ट्रांसलेट टोटल हो गया आपका असर्टिव में, जो डायरेक्ट आपका इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। जस्ट आफ्टर में आ जाए आपका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में देखिएगा, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है। इसके जो रूल्स हैं दिए हुए आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, शैल या बिल प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जहां पर देखें फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को ले लीजिएगा, जो एग्जाम्पल है बे, बे पाठ, बेपाठ याद नहीं करेंगे, करेंगे, ये आपका आ जाए करेंगे। ये गे शब्द जो आ गया आपको पता होना चाहिए, ये गा गे गी किस में आता है, ये इसका मतलब है ये। अब ये अदर सब्जेक्ट यहाँ पर ना आई है ना बिल है ना मैं हूं ना हम हैं, तो ऐसी पोजीशन में अदर सब्जेक्ट में आपका ये आ जाएगा, तो दे बिल, श्योरली बिल का यूज कर दें, बिल, दे विल नॉट लर्न, लर्न, लर्न द लेसन, लर्न द लेसन। यह आपको जो हिंदी ट्रांसलेट है इसकी बिल्कुल बी लर्न, बी दे विल लर्न, दे पाठ याद नहीं करेंगे, दे विल नॉट लर्न द लेसन। तो यह आपका इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ जो इसके अकॉर्डिंग होना है। नेक्स्ट आ गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें किस चीज़ का यूज करना है, इंटेरोगेटिव
सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन जिसका क्वेश्चन बनेगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल और विल को फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पहले ले लीजिएगा। शैल या विल, जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, जस्ट आफ्टर बी फर्स्ट, जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल जो आपका दिया है, क्या सीमा स्कूल जाएगी। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क, इसका मीन्स इसका क्वेश्चन हो गया और जो पहचान है वो आपकी सेम यही होना है, जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वर्ड दिया है, तो इसमें क्वेश्चन पुट है पर शैल और विल को पहले लेना है विद सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट इसमें सीमा है, तो सीमा से पहले आपको क्या लेना है, विल। या अदर सब्जेक्ट में है तो यहाँ पर ले लो विल सीमा गो, वर्ब ले लो टू द स्कूल, जस्ट आफ्टर क्वेश्चन मार्क। इसके जो रूल्स और रेगुलेशन जो आपने अच्छी तरीका से देखे और जो इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करा रहा हूँ, बड़ी आसानी से आप इस रूल्स को और देख सकते हो, इसकी पहचान देख सकते हो, इसके रूल्स किसके अकॉर्डिंग कहाँ पर वर्ब रखा है, कहाँ पर सब्जेक्ट रखा है, हेल्पिंग वर्ब हमें किस जगह यूज करना चाहिए, ये वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरीका से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आज आपके लिए सिंपल फ्यूचर के लिए दिया, कल मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको केवल जो आपका ने दिया फ्यूचर का सेकंड वाला पार्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, वो देखना है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स।